हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और मेरे क्लास को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर रहे हैं। और एक एक चैप्टर मैं अच्छे तरीके से कवर किया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया हूँ, जो कि आते हैं उन्हीं के बेस पर लिया हूँ। दिस इज़ भरत सर और सिलेक्शन गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग एक एक वीडियो को मेरे देखा, नाउन चैप्टर मैंने कवर किया, प्रोनाउन भी चैप्टर कवर किया और एक वीडियो को देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और ये आपने देख भी नहीं रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी करें। इससे अच्छा, इससे ज़्यादा प्यार मुझे और क्या हो सकता है आपके द्वारा। आपकी गुरु दक्षिणा यही है कि आप लोग लाइक और कमेंट्स और शेयर्स ज़रूर ज़रूर करते रहे। अगर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और आई बेल की घंटी ज़रूर से ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको जब भी नए वीडियो की ज़रूरत हो तो उस आई बेल के द्वारा नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम नए चैप्टर को लेकर आए हैं और नए चैप्टर में लेकर आए हैं वर्ब को। ठीक है, किसको लेकर आए हैं? वर्ब को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउन्स और प्रोनाउंस के बाद ये जो चैप्टर चलाया जा रहा है वर्ब, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपको बताया जाएगा हाँ कहाँ पर इसका रूल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले वर्ब का मतलब होता है क्या, उसके पहले हम डिफाइन करने का आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे वर्ब, इसका हम होता है डूइंग, या फिर इसे बोल सकते हैं स्टेट वर्ब, जिसे बोलते हैं कार्य की अवस्था या फिर कार्य करते रहना होता है। कभी कभी हम जब कुछ राइट करते हैं, ठीक है, राइट करते रहते हैं, और यदि हम रनिंग करते हैं तो कोई जो अवस्था होती है उस अवस्था को कोई नहीं देख पाता है, लेकिन वो करता रहता है, लिखता रहता है, पढ़ता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है। तो वर्ब है क्या? एक्चुअली एक स्टेट होता है, एक अवस्था होती है, और बोल सकते हैं कि एक ऐसी पोजीशन होती है जिसे हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो वही आपका क्या होता है? वर्ब होता है। समझ में? फिर से मैं बता रहा हूँ, वर्ब क्या होता है? एक अवस्था होता है जिसे बोल सकते हैं डूइंग्स, जिसे बोलते हैं कारण, जिसे देख नहीं सकते लेकिन फील जरूर कर सकते। जैसे कि वो दौड़ रहा है ना, तो एक अवस्था होगी उसकी, दौड़ने की अवस्था, खा रहा है, खाने की अवस्था है उसकी, लिख रहा है, लिखने की अवस्था है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। वर्ब में हम पढ़ेंगे क्या? एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सिलरी वर्ब, जिसे बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। अब एक्सिलरी वर्ब में दो चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पहला है आपका प्राइमरी, ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम प्राइमरी और दूसरा पढ़ेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या कहते हैं। आपका तीन होते हैं, कौन कौन सा? डू, बी और हैव, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? वर्क्स एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स क्या करते हैं? कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, एक्टर्स कोई ऐसा ले लेते हैं जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, है ना। वो कभी कभी आपने देखा होगा कोई मूवी में, तो वहाँ पर साइड एक्टर का काम कभी कभी करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा एक मूवी जो कि सलमान खान की है, उसमें इन्होंने क्या किया? मेन लीड का काम किया है। अब मुन्ना भाई देख लीजिए, उसमें हैं वो, लेकिन वहाँ पर साइड एक्टर का कभी कभी काम किया है। वारिस, ठीक है, एक और एक्टर है जिसके मुन्ना भाई में साइड एक्टर का काम किया था वारिस ने, तो वहाँ पर उन्होंने साइड एक्टर का काम कर लिया। कभी कभी मेन एक्टर का भी उनको काम मिला, जैसे जिला गाजियाबाद में उन्होंने क्या किया था? मेन लीड का काम किया था, विलन का। तो ऐसे ही होते हैं कि आपके प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देते हैं और कभी कभी मेन वर्ब का काम कर। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हो गया कि आई एम ए टीचर, दूसरा हो गया आई एम टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा पहला और दूसरा ये हो गया। आई एम के बाद टीचर शब्द दिया गया, और यहाँ पर देखिए एम शब्द क्या है? यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इस एम के बाद आपका डायरेक्ट क्या आ गया है? नाउन आ गया। लेकिन यहाँ देखिए एम आपका क्या है? यहाँ पर
हेल्पिंग वर्ब। क्यों? किसके बाद जस्ट जो मेन काम करता धरता टीचिंग, ठीक है, ये करता है टीचिंग का काम कर रहा है, तो ये आपका क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। इसलिए कर रहा हूँ, देखिए एक एम तो यहाँ पर आया है जो कि डायरेक्ट किया है, एम के बाद एक नाउंस इस्तेमाल कर लिया गया है, तो यहाँ पर ये जो एम है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। जबकि यहाँ पर मैं देखा टीचिंग है क्या, एक आपका एम हो गया, तो यहाँ पर एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब का काम करे। इसलिए जो आपके होते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब सिर्फ 3 होते हैं, डू, बी और हैव। बी का फॉर्म आपको बता दिया गया है, मैं फिर से बता देता हूँ। बी का फॉर्म में क्या क्या आ सकता है आपका? इज, आर, एम, हैव, हैज, वाज, वर, ये आ सकते हैं। किसमें? बी के फॉर्म वाले में। तो मैंने बता दिया और फिर से थोड़ा सा एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ध्यान से आप समझिएगा। पहला ये हो गया और दूसरा मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में ही। चलिए फिर से समझिए क्या होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि ही वाज ए गुड बॉय। अब इसी के लिए लेते हैं ही वाज ईटिंग। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वाज है और यहाँ पर भी वाज है, बट इस वाज के बाद क्या है? एक एडजेक्टिव दिया है और एक आपका क्या दे दिया गया है? नाउन दिया। बस इस वाज के बाद आपका क्या दिया है? ईटिंग शब्द दिया है। क्या है? आपका मेन वर्ब है। तो ये यहाँ पर आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है और ये आज क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, ये क्या होते हैं? मेन वर्ब का भी कभी कभी काम कर लेते हैं और कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब के काम कर लेते, मतलब कभी कभी साइड एक्टर का काम कर लेते हैं और कभी कभी आपका मेन लीड मतलब एक्टर का भी काम कर लेते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा क्या? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको समझते चलना है। और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप समझ रहे हैं तो जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कई मूवी में, एक और जिया गाजियाबाद, एक और मुन्ना भाई MBBS में वारिस नाम के एक, ठीक है, वारिस जो कि कॉमेडियन होता है, भाई भाई चिल्लाता है, भाई इंतजाम कर ले क्या। वहाँ पर हमने देखा टोपुरी का वहाँ पर क्या किया? साइड एक्टर, जबकि मेन एक्टर कौन थे? संजय दत्त। लेकिन जिला गाजियाबाद में मेन विलन का काम कौन किया था वहाँ पर? वैसी ने, ठीक है, वारिस ने। जबकि ठीक है, तो आपने देखा कि ऐसे ही हमारे क्या होते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी समझ जाइए। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा किसको? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को। चलिए अब आते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में कि वर्क्स एज ओनली हेल्पिंग वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब केवल ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। फिर सुन लीजिए, ये केवल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं और कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पर दिया गया है कि कराए कि दे नीड ए मेन वर्ब आफ्टर। सीधी सी बात है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद, फिर सुन लीजिए, इनके बाद, मॉडल एक्सिलरी के बाद इनके बाद कोई ना कोई जरूर से जरूर आपको मेन वर्ब मिलने को मिलेगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर से जरूर मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से पहला पॉइंट क्लियर हुआ और दूसरा भी पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो आपको दिया गया है, क्या कर रहा है कि मॉडल्स आर इमीडिएट फॉलो बाय बेस फॉर्म ए बेस फॉर्म। सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या कहें? मॉडल के बाद तुरंत तो वही जो भी वर्ब आएगा वो उस वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। फिर सुन लीजिए, मॉडल वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगा वो भी बेस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? बेस फॉर्म का मतलब क्या? जैसे आपका हो गया एक्ट, ये आपका, ठीक है, एक्ट का, ठीक है, डायरेक्ट आपने लिखा कैन और कैन के बाद क्या लिखा? एक्ट। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि कैसे हो सकता है। जैसे कि वह पढ़ सकता था, ही कैन रीड। दूसरा मान लीजिए कि मैं लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कैन के बाद जस्ट रीड दिया है और कैन के बाद क्या? जस्ट राइट दिया है। तो यहाँ पर जो भी हमने मेन वर्ब इस्तेमाल किया तो वो आपका बेस ही फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, बोल सकते हैं ऐसा, या फिर क्रिया का फर्स्ट रूप। सीधी सी बात है। ठीक, फिर सुन लीजिए,
मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा। ओके। और एक चीज़ बात, हमेशा जब भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है तो हमेशा उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें उसका इस्तेमाल करें। मतलब मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा ये क्या करते हैं, साइड एक्टर का काम करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, साइड एक्टर का ही। जैसे कि मान लीजिए कौन कौन हो सकते हैं, जैसे आपका मान लीजिए जॉनी लीवर हो गया, राजपाल हो गया, है ना, तो ये क्या करते हैं, और विजय हो गया, तो ये क्या करते हैं, बीच बीच में जब कभी आते हैं तो पूरा कॉमेडी काम करते हैं, जोक्स अपार्ट बनकर आते हैं, सबको एकदम हिला देते हैं, एकदम हंसी खुशी माहौल बनाकर फिर चले जाते हैं, लेकिन मेन लेड एक्टर का काम नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ ये क्या करते हैं, साइड एक्टर का ही काम करते हैं। आते हैं तो पूरा हंसी माहौल एकदम खिलखिला हो जाता है, पूरा जैसे सोसाइटी होता है, कुछ भी एरिया होता है, एकदम सब कुछ प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाते हैं, ना हैप्पीनेस होता है चारों तरफ। तो यही हमारे क्या होते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं। कौन कौन, जॉनी लीवर हो गया, राजपाल हो गया, विजय हो गया, ये सब क्या है, हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ओके। इनके बाद जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमारे एक्टर आएंगे वो मेन लीड वाले आएंगे। क्या क्या हो सकते हैं मेन लीड में, रेड हो सकता है, राइट हो गया, इस तरीके से आगे भी हम आपको बताएंगे। देखिए अब मॉडल एक्सिलरी में क्या क्या हमने इंक्लूड किया है, मे हो गया, माइट हो गया, कैन, कुड, शुड, मस्ट, आर टू, विल, शैल, वुड, आर, कंप्लीटेड आर मॉडल्स, ये सब किया है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। अब क्या करें, इसके साथ कुछ और भी है, नीड, डेयर, यूज टू, आर, पार्टिसिपल मोड। ठीक है। ये तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्सिलरी वर्ब में हमें दो पढ़ना है, एक तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल्स। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या क्या पढ़ना है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है, ये साइड एक्टर का भी काम कर लेते हैं, मेन एक्टर का भी यहाँ पर काम कर लें। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया कि ही वाज ए गुड बॉय और ही वाज टीचिंग। तो यहाँ पर मैंने देखिए देखा पहले वाले में वो मेन लीड का काम किया, मतलब मेन वर्ब का काम किया, दूसरे वाले में हेल्पिंग वर्ब का काम किया। वही हमने जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब में देखा कि ही कैन रीड, आई कैन राइट, मतलब मॉडल एक्सिलरी वर्ब केवल वो साइड एक्टर का ही काम करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। जैसे जॉनी लीवर, राजपाल, विजय, ऐसे हैं, ऐसे हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं। ओके। तो इस तरीके से हमने इंक्लूड किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि नोट डाउन करेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे, अभी तक हमने देखा एक्सिलरी वर्ब, अब मेन वर्ब में क्या पढ़ना है वो आपको बता रहे हैं। मेन वर्ब में देखिए हमें दो चीज़ पढ़ना है, एक तो रेगुलर्स, एक आपका इरेगुलर्स। रेगुलर में क्या पढ़ना है, रेगुलर वर्ब पास्ट एंड पार्टिसिपल्स इंक्लूडेड। सीधी सी बात है, रेगुलर में ऐसे वर्ब जिसमें हम ईडी ऐड करेंगे, मतलब सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। ओके। क्या जोड़ना है, ईडी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ईडी वाला जोड़ना है। जैसे हो गया आपका एडमायर्स का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एडमायर, थर्ड फॉर्म एडमायर हो गया। ऐसे तीसरा दीजिए एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, बार्क, बार्क, बार्क। यहाँ पर हमने देखा क्या, रेगुलर वर्ब में ऐसे समझिए कि रेगुलर वर्ब में आते क्या हैं, कि क्या पढ़ना है इसमें। रेगुलर वर्ब को हम सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जब भी यूज़ करेंगे, बनाएंगे तो उसमें ईडी ही जोड़ना पड़ेगा। एकदम सरल है, इनको आपको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताएं। इरेगुलर वर्ब में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस इनको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, रिवीजन करेंगे वो भी क्लियर हो जाए। कैसे, यहाँ पर देखिए ऑल थ्री मेंस, टू ऑफ थ्री, ऑल थ्री। सीधी सी बात है, कभी कभी आपके जो इरेगुलर्स वर्ब होते हैं तीनों फॉर्म एक दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पुट का, अगर हम कहें कि सेकेंड फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म लिखिए तो पुट तीनों सेम रहेगा। अगर कहे यहाँ पर देखिए टू ऑफ थ्री, और कभी कभी होता है कि एक ही के, ठीक है, कभी कभी एक ही के यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर टाइपिंग में, यहाँ पर ए होना चाहिए, मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। ओके, ये यहाँ पर होना चाहिए सेट, यहाँ पर भी आपका सेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए कि टू ऑफ थ्री, आप याद रखिएगा कोई मेन वर्ब ऐसा आएगा जिसमें कि दो आपके सेम रहेंगे लेकिन एक आपका सेम नहीं रहेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए मेन वर्ब क्या सीट हो गया, और सीट का बोले कि भैया कि सेकेंड फॉर्म बनाइए और थर्ड फॉर्म बनाइए, तो यहाँ पर दो समान हो सकते हैं, सीट समान,
ठीक है, लेकिन इसके बाद सेट 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 ये समान हो गया, लेकिन पहला सेट नहीं समान होगा। तो ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, तो ऐसे यहाँ पर प्रोविजन मिल सकता है ऐसा आपको। और तीसरा यहाँ पर देखते हैं कि ऑल थ्री आर डिफरेंट। कभी कभी ऐसे वर्ब आएंगे जो कि तीनों के तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, तीनों के तीनों। क्या कौन सा हो सकता है? जैसे गो का ले लेते हैं, गो का क्या हो जाता है? गो वेंट गॉन्स। और क्या हो जाएगा? डू हिम ले लीजिए हम, डू का क्या हो जाएगा? डेड। और क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। तो तीनों अलग हुए ना। और भी ले सकते हैं ऐसे ही, कम ले लीजिए, मान लीजिए कम का क्या हो जाएगा? केम। फिर क्या हो जाएगा? कम। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि इरेगुलर में कभी कभी तीनों उसके फॉर्म समान मिलेंगे, कभी कभी दो समान मिलेंगे, कभी कभी तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो आपको यहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं और यहीं पे आपको ध्यान देना। फिर से मैं बता दूं कि मेन वर्ब में दो वर्ब आपको पढ़ने, एक तो रेगुलर वर्ब है और एक इरेगुलर वर्ब है। रेगुलर में आपको क्या होता है? इसमें कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रीडिंग करना है, जिसमें आपके क्या हो सकते हैं ये वाले, कि जिसमें कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको ईडी जोड़ना पड़ता है रेगुलर वर्ब में। जबकि इरेगुलर में कभी कभी तीनों वर्ब के फॉर्म एक जैसे हो सकते हैं, कभी दो के एक समान हो सकते, कभी कभी तीनों डिफरेंट, मतलब तीनों के तीनों अलग हो सकते हैं। तो यही आपको रीडिंग करने हैं, उसके फॉर्म के बेस पर ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। और जैसे कि और मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझने की कोशिश करिए। ओके, जैसे कि और क्या है मैं बताने हूँ, और ध्यान से देखिएगा और मैं सरलता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया क्वेश्चन आपका, कट हो गया है ना। कट का अगर कहे कि आपका इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? कट का कट कट कट, तीनों एक फॉर्म लिख दिए ना, तो तीन एक जैसे होंगे। ये क्या हो गया? आपके इरेगुलर है, मिले ना मैचिंग। और कभी कभी मान लीजिए एकदम इजी वाला, ये तो बता सकते हैं आप लोग। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दिया एक्ट, एक्ट ही मान लीजिए। एक्ट का है, क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे? एक्टेड, फिर एक्टेड। ये क्या देखिए, पहला और ठीक है छोड़कर दूसरा तीसरे में क्या आपने जोड़ा? ईडी जोड़ा है। तो ऐसे वर्ब जब भी आए तो समझ जाएगा आपका क्या है, रेगुलर वर्ब्स में है। ओके, तो हमने मेन वर्ब में दो वर्ब पढ़ना है जो आपको बताया जा रहा है। चलिए, अब ऐसे ही मेन बेस पर इसके बाद देखिए रेगुलर वर्ब के और इरेगुलर दोनों के यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए जा रहे हैं नीचे। मैं 5-5 सेकेंड रुकूंगा, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके वहाँ पर आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं 5-5 सेकेंड रुकूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। आप रोक कर वीडियो को अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ब आगे आने वाली दफ़ा मैं उसी बेस पर एक्सरसाइज कराऊंगा। इसलिए बी सीरियस होकर अपना काम कीजिए। अगर थोड़ा सा लापरवाही करेंगे फिर एग्ज़ाम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए अच्छे स्टूडेंट की तरह अपना काम करिए। अगर सक्सेस होना है, नौकरी लेनी है, तभी मेरे क्लास को ज्वाइन करिए, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फॉर्म ऑफ द वर्ब है पहले, जैसे कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे है। जैसे फर्स्ट आपका प्रेजेंट फॉर्म है, जैसे कि अराइज हो गया, अरोज, अराइजर, अराइजिंग, अराइजेस, ठीक है ना। और 5 सेकेंड में रुक रहा हूँ। चलिए अब अलग करता हूँ, यहाँ पर भी 5 सेकेंड रुक रहा हूँ। और एक एक चीज़ को यहाँ पर देखिए, 5 फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं और 5 कॉलम को खींचिएगा। और 5 कॉलम को खींचने के बाद यहाँ पर आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए सब एक साथ इंक्लूड करके दिया गया, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो सके। आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, एक एक चीज़ को यहाँ पर अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया और अच्छे तरीके से यहाँ पर अब नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद का चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। लगता है बैटरी डाइट।
चलिए, बैटरी डेड होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आप चलिए थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद मैं सेट करता हूँ। चलिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, अब्यूज हो गया आपका, एक्ट हो गया, यहाँ पे समझाते हैं एक्ट पर। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, अब्यूज, ठीक है, एक्टेड होता है। यहाँ समझाने की कोशिश बहुत अच्छा तरीके से करूँगा। यहाँ पर देखिए ये जो भी आएंगे ये वाले शब्द, फर्स्ट वाला ये हमेशा याद रखिएगा प्लूरल्स के साथ आते हैं, मतलब हम यू के साथ, आई के साथ, बी के साथ, मतलब प्लूरल्स जितने भी आपके प्रोनाउंस या फिर प्रोनाउंस आएंगे उनके साथ यूज़ करना है आपको। ओके, और इसकी चीज़ यहाँ पर ये वाला लास्ट, ये एस या एस जो भी लगा यहाँ पर, हम इनके साथ किस कहेंगे, सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नाउन्स या फिर प्रोनाउन के साथ इनका हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिएगा ये वाले जो दिए गए हैं थर्ड फॉर्म, इनके पहले हम हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल, किनका, जो भी आपका V3 दिया गया है इनका हम इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म वाले जो भी दिए गए हैं इनको भी नोट डाउन की, किसी भी नाउन्स या फिर प्रोनाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन V3 अगर दिया है तो इनके पहले हम हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल जरूर करेंगे कभी। ठीक है, लेकिन इनका हम पैसिव वॉइस के साथ भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम बी वाले फॉर्म में राइट करते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, 5 सेकेंड रुक रहा हूँ। आप ज़रूर वीडियो को पॉज कर राइट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पर आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। बार बार कह रहा हूँ, आप CSO का काम करिएगा। चलिए, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और एक एक वर्ड मीनिंग उसके पहले। चलिए लास्ट था यह, और मैं आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त करनी चाहूँगा। और मैं सिर्फ वर्ब के जो मुख्यतः एक चीज़ रखिएगा, जब भी आपने पढ़ा होगा इंग्लिश, उसके लिए एक चीज़ चाहिए आपका वैकाबुलरी। अब वैकाबुलरी ये है इंग्लिश में सबसे पहले जो है वर्ड मीनिंग, अगर स्ट्रॉन्ग करना है आपको तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए क्या, अपनी वर्ड मीनिंग, वैकाबुलरी को इम्प्रूव करें। इसलिए मैंने इसको लेकर आया सबसे, ठीक है, नाउन्स और प्रोनाउन के जस्ट बाद, क्योंकि बहुत ही आपके इंग्लिश में हर एक चीज़ में आपको इंग्लिश के जो भी है क्लोज टेस्ट हो, नरेशन हो, टेंसेज हो, सभी आपके हेल्प करें। इसलिए इसको ज़रूर आप ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं नोट डाउन बहुत मारूंगा, इसलिए ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगर आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, हाँ सर मैंने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि आगे इसी बेस पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। और फिर मत कहना कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे शिकायत नहीं है। इसलिए ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता। आप अपने प्यार को ऐसे बनाए रखें, और मिलते हैं वर्ब के सेकेंड चैप्टर में। तब तक के लिए बने रहिएगा भरत सर के साथ और हमारे सिलेक्शन गुरुज के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत स्वस्थ अपना बनाए रखें, क्योंकि आपको आगे भी पढ़ना है, आपको नौकरी भी लेना है, और हमारे साथ स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट्स में, और नए उमंग और नए खुशी के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।